हेलो वंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली ऑथर सिजर ने मुझे लव इन फायर एंड ब्लड को एक्सप्लेन करने की परमिशन दे दी है। शायद उन्हें पहले ये लगा था कि मैं इंग्लिश में ही पूरी स्टोरी को सुनाने वाली हूँ, इसीलिए ही उन्होंने मना किया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं ही पूरी स्टोरी यूट्यूब पर सुना दूंगी तो फिर रीड करने के लिए कौन जाएगा, है ना। लेकिन मैंने उनको क्लियर किया कि मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज हिंदी में सुनाने वाली हूँ, तो उन्होंने परमिशन दे दी। उस स्टोरी का भी एक्सप्लेनेशन मैं शुरू करूंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि दुख की बात है मेरे एग्ज़ाम्स भी बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे, तो हो सकता है मुझे यूट्यूब से ब्रेक लेना पड़े जल्दी ही। ज़्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट 10 डेज़ का ब्रेक तो मुझे लेना होगा, और ये स्टोरी काफ़ी लंबी है, इसीलिए मैं इस स्टोरी को एकदम टेंशन फ्री होकर अपने एग्ज़ाम्स के बाद स्टार्ट करूँगी। ओके, तो जॉय ऑफ लव दैट्स हार्ड टू फाइंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था वांग जी को बेचैनी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो विंग उसके पास जाता है और उसे जंगशी में वापस ले आता है। वो वांग जी के हेड को अपने चेस्ट पर रखकर उसे सुलाने की कोशिश करता है। फाइनली वांग जी को नींद आती है। अगले दिन वांग जी और विंग एक मीटिंग की वजह से लोटस कोव जाते हैं। वांग जी की कंडीशन देखकर अब कोई भी बता सकता था कि वो प्रेग्नेंट है। जिंगशा विंग से कहता है, तुम वापस आ गए। विंग भी उसे टीज करते हुए कहने लगता है, जिंगशा क्या तुमने मुझे मिस किया। जिंगशा उससे कहता है, बकवास बंद करो, और वो दोनों को अंदर इनवाइट करता है। विंग जिंगशा से कहता है, जिंगशा मैं फादर बनने वाला हूँ। जिंगशा कहता है, मुझे पता है, तुम ऑलरेडी मुझसे कई बार कह चुके हो। लोटस कोव में सारे क्लान्स के बीच मीटिंग होने वाली थी, इसलिए लॉन्गवांगजी वहाँ आया था, और विंग एक अच्छे हस्बैंड की तरह उसका साथ देने और उसका ख्याल रखने वहाँ आया था। मीटिंग शुरू होती है। पहले दिन विंग को थोड़ा अजीब लगता है और वो वांगजी से कहता है, लंजा मुझे शायद मीटिंग में नहीं जाना चाहिए। वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, विंग तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। विंग कहता है, लंजा शायद यहाँ पर काफ़ी लोग मुझे नहीं चाहते। तो वांगजी उससे कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ ही रुकोगे। दूसरी तरफ मीटिंग में सब बातें करने लगते हैं। हमें अभी तक विश्वास नहीं होता चीफ कल्टीवेटर ने यीलिंग पैट्रियार्क से शादी कर ली है। जिन गोंगवाइयों ने जो किया वो किया, लेकिन चीफ कल्टीवेटर ने यीलिंग पैट्रियार्क से शादी कर ली। विंग फिर वांगजी से वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वांगजी उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। विंग हंसने लगता है और उसके कान में कहता है, आई लव यू सो मच लंजा, मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता कि तुमने मुझसे शादी की। वांगजी कहता है, मैं किसी और से करता भी नहीं। वापस क्लाउड रेसेस में पहुंचने के बाद अब वांगजी की डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया था। वांगजी को बेबी की किकिंग्स और भी ज़्यादा फील होने लगी थी। विंग हमेशा उससे कहता, लंचा ये सच में मुझ पर जाने वाला है, अगर ये तुम पर जाता तो ये बहुत ही पोलाइट बेबी होता, 9 बजे सोया करता और पूरे दिन मेडिटेशन में लगा रहता। अब वांगजी, विंग, शिचैन तीनों ही लान युफेंग के पास होते हैं। लान युफेंग अपने असिस्टेंट के साथ होती हैं। वांगजी बेड पर लेट जाता है और अपने रोब्स को ढीला छोड़ देता है। लान युफेंग वांगजी की पूरी बॉडी चेक करती हैं और उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देती हैं। लान युफेंग कहती हैं, बेबी बिल्कुल ठीक है, अब डिलीवरी की जा सकती है। वो वांगजी के स्टमक के थ्रू बेबी को निकालने वाली थी। जैसे ही वो वहाँ कट बनाती हैं, लान शिचान और उनका असिस्टेंट स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है, जिससे वांगजी के वाउंड्स को जल्दी ही हील किया जा सके। वो बेबी को निकाल लेती हैं और जल्दी ही बेबी वे वुशेन के हाथ में होता है। इस पूरे प्रोसेस के वक्त वांगजी को मेडिटेशन के लिए बोला गया था, जिससे उसकी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन से उसके वॉन्ड्स जल्दी ठीक हो सकें। वांगजी को जब सडनली फील होता है कि उसके अंदर अब बेबी नहीं है, वो अचानक घबरा जाता है। लान युफेंग उसे संभालती हैं और उससे कहती हैं, बेबी बिल्कुल ठीक है और वे वुशेन के हाथों में है। वांगजी की आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं, लेकिन जल्दी ही वो बेहोश हो जाता है। वो यंग घबराने लगता है, तो लान युफेंग उससे कहती हैं, सब कुछ ठीक है, बस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ करने की वजह से वो थक गए हैं और वो जल्दी ही होश में आ जाएंगे। कुछ समय बाद वांगजी अपनी आंखें खोलता है। वांगजी को नहीं पता था कि कितना समय हो चुका था, लेकिन विंग उसके सामने चेयर पर बैठा हुआ था और उसकी गोद में उन दोनों का बेबी था। वांगजी को होश में आता देखकर विंग उससे कहता है, लंजा तुम हमारी डॉटर से मिलने के लिए तैयार हो। वांगजी कुछ कह नहीं पाता, इससे पहले विंग उनकी डॉटर को वांगजी के पास लेकर आता है।
वांग जी उसे अपनी गोद में लेता है। वुयिंग उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है, लंजा, वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है। तभी लैन शुचैन वहाँ आता है और वांग जी से कहता है, वांग जी वो बहुत सुंदर है। क्या तुमने अभी तक कोई नाम सोचा या नहीं? वांग जी कहता है, मैंने नाम सोच लिया है ब्रदर, इसका नाम लैनवे होगा। लैन शुचैन कहता है, बिल्कुल परफेक्ट नेम है वांग जी। लैन युफैंग बेबी और वांग जी दोनों को चेक करते हुए कहती है, आप दोनों बिल्कुल ठीक हैं योर एक्सेलेंसी। लैन युफैंग उससे कहती हैं, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ दिनों में अपने आप ही नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी, तब तक आपको आराम करना होगा। वांग जी उसे थैंक्स बोलता है। लैन युफैंग कहती हैं, जब भी आप क्लाउड रिसेस वापस जाने वाले हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम एक बार और आपको और बेबी को अच्छे से चेक करेंगे। वुयिंग कहता है, हम बेबी को ले जा सकते हैं? लैन युफैंग कहती हैं, हाँ बिल्कुल, बेबी बिल्कुल सेफ है और हेल्दी है। हंगुन जुन भी जल्दी ही नॉर्मल हो जाएंगे, तो अब आप तीनों को साथ में समय बिताना चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। विंग वांग जी के पास आता है और बेबी के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, लंजा ये कितनी परफेक्ट है। वो बेबी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लैनवे तुमने मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा फादर हूँ। लेकिन लैनवे उसे किक मार देती है। तो विंग हंसने लगता है और वांग जी से कहता है, लंजा उसने मुझे पहचान लिया। तीनों हंसने लगते हैं। अब वापस जल्दी ही तीनों जिंगशी में आ जाते हैं। ये पहली रात उन दोनों की लैनवे के साथ होने वाली थी। जिंगशी में इतना सामान उन दोनों का नहीं था जितना लैनवे का था। लैनवे को अपने बीच में सुलाकर दोनों लेट जाते हैं, लेकिन बीच बीच में लैनवे रोती रहती है और पूरी रात दोनों की लैनवे को संभालने में ही निकल जाती है। सुबह जब दोनों उठते हैं तो विंग लैनवे के स्टमक पर टिकल करते हुए कहता है, तुम तो बहुत डिमांडिंग हो। रात भर अपने फादर्स को जगा कर रखा और अब आराम से सो रही हो। विंग की इस बात पर वांग जी उस पर हंसने लगता है। विंग उससे कहता है, लंजा तुम्हें हंसी आ रही है? वांग जी उसे हक कर लेता है तो विंग उससे कहता है, लंजा वो कितनी अमेजिंग है ना, सोते हुए कितनी क्यूट लगती है, वो बिल्कुल तुम पर गई है, क्योंकि तुम भी बहुत अमेजिंग हो। और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब विंग चुपके से बेड से उठने की कोशिश करता है जिससे लैनवे जाग ना जाए। तभी जिंगशी के डोर पर नॉक होता है और सुजुए वहां आता है। सुजुए बस लैनवे की तरफ ही देखता रहता है तो विंग उससे कहता है, सुजुए तुम अपनी छोटी सिस्टर को गोद में नहीं लेना चाहोगे? सुजुए उसे गोद में लेता है और अपनी फिंगर उसकी चीक्स पर ले जाते हुए कहता है, ये कितनी सॉफ्ट है। तभी विंग कहता है, हाँ सॉफ्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी, क्योंकि वो अपने फादर पर गई है। ऐसा कहकर वो वांग जी की तरफ देखने लगता है तो वांग जी कहता है, हाँ वो अपने दोनों फादर पर गई है। सुजुए कहता है, वो लकीएस्ट बेबी है क्योंकि आप दोनों उसके फादर हैं। अब कुछ समय बाद सुजुए जिनलिंग से मिलने चला जाता है और लैन शिचान जेंगछा को जिंगशी में लेकर आता है। लैन शिचान लैनवे को जेंगछा के हाथों में देता है। जेंगछा वांग जी से कहता है, हांगुनजुन वो एक लैंड ज़रूर है, लेकिन आपको उसे टाइम टू टाइम लोटस कोव भी लाना होगा। उसे जियांग क्लैन और उनके हेरिटेज के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए। वांग जी जेंगछा को अभी भी माफ़ नहीं कर पाया था, लेकिन वो विंग की तरफ देखता है और विंग की खुशी के लिए वांग जी जेंगछा को माफ़ कर देता है। अब जिंगशी में लास्ट विजिटर लैन चुरैन आता है। वांग जी लैनवे को लैन चुरैन के हाथों में देता है। हालांकि वो ज़्यादा समय तक उसकी गोद में नहीं रुकती और रोने लगती है। लैन चुरैन वापस उसे वांग जी को दे देता है और वांग जी उसे अपने पास ही लिटा लेता है। लैन चुरैन वांग जी और वे वुशियन को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। दोनों लैन चुरैन को थैंक्स बोलते हैं और जल्दी ही वो वहाँ से चला जाता है। अब विंग वांग जी से कहता है, थैंक गॉड आज का दिन सच में बहुत थका हुआ था लंजा। अब वो लैनवे के पास लेट जाता है और उससे कहता है, लैनवे तुम भी आज बहुत थक गई होंगी ना, इतने सारे रिलेटिव्स एक ही दिन में आ गए, हमें ये न्यूज़ जल्दी नहीं बतानी चाहिए थी। इससे पहले कि वांग जी कुछ कहता, वो देखता है कि उसकी डॉटर और विंग दोनों ही सो चुके थे। वांग जी उन दोनों को देखकर हंसने लगता है। वांग जी भी वहीं लेट जाता है और लैनवे उन दोनों के बीच में होती है। वांग जी वियिंग का हाथ जो कि लैनवे के ऊपर रखा हुआ था अपने हाथों में लेता है और दोनों इस तरीके से ही सो जाते हैं। लैनवे भी सोते सोते क्यूट सी स्माइल देती है।
और यहीं पर ये फ़ैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। मैंने बताया था आपको पहले ही पार्ट में कि ये फ़ैन फिक्शन काफ़ी छोटा है। कैसा लगा आपको ये फ़ैन फिक्शन, मुझे ज़रूर बताना। गाइस मुझे ज़रूर बताना क्या आप लोगों को इस तरीके के छोटे फ़ैन फिक्स पसंद आते हैं या लॉन्ग स्टोरीज़ पसंद आती हैं। और प्लीज़ वो लोग भी कमेंट करके मुझे बताना जिन्होंने आज तक कमेंट नहीं किया है लेकिन वो सारी वांगशन वीडियोस देखते हैं। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके के फ़ैन फिक्शंस पसंद हैं। ओके, आई होप आज का भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना वांगशन लवर्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।